Hello guys and welcome to another video of Total English. Dear friends, as you all know that we are here for preparation of UP TGT PGT English exams. इसी क्रम में हम नरेशन टॉपिक को कवर करते आ रहे हैं एंड दिस इज द फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक नरेशन. इन द प्रीवियस वीडियोस वी कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स लाइक कैसे कंसेप्ट क्या है नरेशन का, कैसे डायरेक्ट इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंसेस, कैसे टेंस चेंज हुआ, प्रोनाउन चेंज हुआ, ये हमने देखा. उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे तरीकों का हमने जाना. इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने देखा. तो अगर आप वीडियो नहीं देख रखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या फिर आप आई वाले बटन पर जाके उसे देख सकते हैं. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम देखेंगे कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इंपेरेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे. तो देर किस बात की, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो ग्रामर हो या स्पोकन हो या फिर लिटरेचर हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. So first of all, let's see the case of imperative sentence, that how will we change an imperative sentence from direct to indirect. Imperative sentences होते क्या हैं, इनमें बेसिकली हम कोई कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर्स ये सब दिया करते हैं. तो इनको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज इन जनरल सेंटेंसेस द सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप और इंपेरेटिव सेंटेंस भी फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं. तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम सेंटेंस के मीनिंग को ध्यान से देखें और इसके सेंस को, एक्सप्रेशन को कैच करें ताकि हमें ये समझ पाए, ये समझ में आ जाए कि वेदर इट इज एन एडवाइस और रिक्वेस्ट और एनीथिंग एल्स. सो लेट्स सी द सेंटेंसेस. फर्स्ट, द टीचर सेड बॉयज वर्क हार्ड. टीचर ने कहा बॉयज को कड़ी मेहनत करो. ठीक है, तो सबसे पहले इसके मीनिंग को हम देखते हैं कि मीनिंग में क्या लग रहा है कि टीचर ने लड़कों को कहा कि कड़ी मेहनत करो, तो ये किस सेंस को क्रिएट कर रहा है. तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का सलाह है जो टीचर बच्चों को दे रहे हैं, एक सजेशन दे रहे हैं. तो जिस मीनिंग को भी हम यहां पर कैच कर लेते हैं उसी के अनुसार सबसे पहला जो इसमें चेंज हम करते हैं दैट इज इन द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता ही होगा, हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रखा है. तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है एंड दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच. एंड रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस इज द रिपोर्टर. तो जो सेंटेंस का मीनिंग हो रहा है, जो सेंटेंस का सेंस क्रिएट हो रहा है उसके अनुसार, उसी के सेंस के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव करेंगे. कैसे, द टीचर सेड है, सेड मतलब कहा, तो यहां पर एडवाइस दी जा रही है तो हम यहां पर एडवाइस लिख सकते हैं, सजेस्टेड लिख सकते हैं, जो भी सुटेबल हो, सिचुएशन के अनुसार सुटेबल वर्ड को अगर लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, वो सही होगा. तो हम यहां एडवाइस लिख कर देखते हैं, द टीचर एडवाइज्ड बॉयज वर्क हार्ड. यहां पर एक चेंज रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है कि जो वर्ब है, काम है जो उसमें, तो वर्ब है उसे हम बेस फॉर्म में, इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखा करते हैं. इन्फिनेटिव फॉर्म कहने का मतलब टू गो, टू कम, ये आपने पढ़ा होगा वर्ब के इन्फिनेटिव टाइप में. तो हम लोग क्या करते हैं, जो पहले हम लोग क्या कहते थे, कॉमा को हटाकर हम लोग कंजंक्शन दैट लगाते थे या इफ या वेदर लगाते थे. यहां पर वैसा नहीं करके हम लोग यहां पर वर्ब के पहले टू ऐड करते हैं. कैसे, द टीचर एडवाइज्ड बॉयज, वर्ब है वर्क, टू वर्क हार्ड. अब देखिए इसका हिंदी अगर हम देखेंगे तो सेंस वही क्रिएट होगा. टीचर ने, शिक्षक ने बच्चों को सलाह दी कड़ी मेहनत करने की, या शिक्षक ने बच्चों को कड़ी मेहनत करने की सलाह दी. तो की जो आ रहा है उसके लिए हमें यहाँ पे टू लिखना पड़ेगा. जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हम लोग दैट, इफ, वेदर लगाते थे, तो अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसका सेंस भी की आ रहा है. ठीक है, उसी को रिप्लेस करके हम यहाँ पे टू लगा देते हैं. आइए अगला सेंटेंस देखते हैं. द मास्टर सेड टू द सर्वेंट लीव माई हाउस एट वंस. मालिक ने नौकर से कहा मेरे घर से एक बार में, क्या बोल रहा है, मेरे घर से निकल जाओ एक बार में, एट वंस. ठीक है, गुस्से से कह रहा है.
तो लीव माई हाउस, तो ये क्या है, कोई आदेश, ऑर्डर लग रहा है, तो हम कह सकते हैं ऑर्डर्ड, क्योंकि कोई मास्टर है, सर्वेंट को क्या करेगा, ऑर्डर देगा, कमांड दे सकता है। तो मास्टर सेड टू द सर्वेंट, इसको हम ऐसे लिखेंगे, द मास्टर सेड नहीं होगा, सेड की जगह यहां पे हम कर देंगे ऑर्डर्ड। ऑर्डर दिया, मास्टर ने ऑर्डर दिया किसे, सर्वेंट को। द सर्वेंट लीव माई हाउस, तो लीव क्या है, वर्ब है, वर्ब के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, टू, टू लीव। माई क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन के लिए हमने पढ़ रखा है ये तरीका पहचानने का, SON 1 2 3। तो S मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और N मतलब नो चेंज, और ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज किया गया, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ चेंज करेंगे। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। मास्टर, मास्टर सब्जेक्ट है, तो मास्टर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे टू लिव, मास्टर क्या है, एक मैन है, तो मैन के लिए प्रोनाउन क्या लगाएंगे, हिज हाउस हो जाएगा। एट वंस, आपने देखा किस प्रकार हमने सेंटेंस को चेंज किया। लेट्स सी द लास्ट सेंटेंस। आई सेड टू द टीचर प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू मी, मैंने टीचर से कहा कि कृपया मुझे इस सवाल को समझा दें। तो ये यहाँ पर किस तरह का सेंस क्रिएट हो रहा है, तो इस रिपोर्टिंग स्पीच को पढ़ के हमें ये समझ में आ रहा है कि ये एक तरह का रिक्वेस्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया और प्लीज वर्ड को यूज किया गया। तो प्लीज अगर हम बोलते हैं कि ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ये एक तरह का कमांड है, लेकिन जब उसके पहले सिर्फ एक प्लीज ऐड कर देते हैं या फिर बाद में प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, सो दैट बिकम्स अ रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट है, तो उसी के अनुसार हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में भी बदलाव करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को भी हम लोग उसी तरह चेंज करेंगे। तो आई रिक्वेस्टेड कर देंगे, आई रिक्वेस्टेड द टीचर, प्लीज को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके जगह पे हमने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो फिर से इसे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। एक्सप्लेन क्या है, वर्ब है, वर्ब के पहले हम टू लगा देंगे, टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन है। इस टाइप के वर्ड्स के लिए मैंने बताया था कि जो नियर का सेंस क्रिएट करे, करीब करीब को जो दर्शाए उसे हम दूर कर देते हैं, इनडायरेक्ट में चेंज जब करते हैं तो दिस को दैट कर देते हैं, नाउ को देन कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर दिस है तो इसे हम दैट क्वेश्चन कर देंगे, दैट क्वेश्चन टू मी है। मी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज चलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन ही है, इसलिए यहां पर मी ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। आई रिक्वेस्टेड द टीचर टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन टू मी। तो आपने देखा किस प्रकार हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज किया। इसी तरह सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक मैं लिस्ट दे रहा हूं, इस लिस्ट को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मीनिंग के साथ मैं ऐसे बता रहा हूं ताकि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस ला सकते हैं और आसानी से सेंटेंस को बना सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम किस प्रकार डील करते हैं जब बात आती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में आप बेसिक सी बातें तो जानते ही होंगे कि दैट दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस शो सडन फीलिंग और इमोशन। जब कोई सडनली कोई फीलिंग हो या फिर वो चाहे वो अच्छी बात हो चाहे वो बुरी बात हो, कोई शॉकिंग कोई न्यूज हो, तो कोई सडन फ्लो ऑफ इमोशन अगर इंसान के अंदर से निकलता है तो उसे हम लैंग्वेज में कैसे प्रेजेंट करते हैं, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में या बीच में एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा होता है जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। तो इस लिहाजे से देखा जाए तो इसे पहचानना बहुत आसान हो जाता है कि ये साइन अगर दिख जाए तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में जो जो पढ़ रहे हैं उसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देखा था, बिकॉज इन दोज केसेस देयर वाज क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है। तो आइए कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। She said, how beautiful is the rain. उसने बारिश की तारीफ करते हुए कहा कि बारिश कितना सुंदर है। तो ये एक फ्लो ऑफ इमोशन है
इमोशन निकल रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा हुआ है। तो आइए चेंज करते हैं। तो चेंज करते वक्त हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि शी सेड है। सेड का मतलब क्या होता है? से का पास्ट होता है सेड। से का मतलब कहना। तो यहां पर सिर्फ कह नहीं रहे हैं, यहां पर बहुत अपने इमोशन को, फीलिंग को निकालते हुए कह रहे हैं। तो इसके लिए कुछ स्पेशल वर्ड को हम लोग चुनेंगे, जैसे कि एक्सक्लेम। एक्सक्लेम एक वर्ड है। एक्सक्लेम का मतलब होता है किसी बात को बहुत इमोशनली, इमोशन के साथ कहना। थोड़े लाउड वे में भी कह सकते हैं। एक्सक्लेम, कितना सुंदर बारिश है, ऐसे बोलते हैं, कितना सुंदर बारिश है, नॉर्मल वे में नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ही शी एक्सक्लेम, तो एक्सक्लेम का पास्ट क्या हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड। शी एक्सक्लेम, खुश है वो बारिश को देखकर, तो विथ जॉय लगा सकते हैं यहां पे। मान लीजिए यहां पे कुछ बुरी बात होती, कोई दुखद खबर होती, तो यहां पे हम लोग एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो भी लगा सकते थे। सॉरो मतलब होता है दुख, जॉय मतलब होता है खुशी। तो यहां पे हमने लिखा शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट द रेन, सब्जेक्ट हमारा क्या है? द रेन इज है प्रेजेंट में, तो हम इसे पास्ट में चेंज करेंगे। दैट द रेन वॉज ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल मतलब बहुत खूबसूरत है। तो बहुत के लिए हम लोग वेरी जैसे वर्ड को लगाते हैं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। सब्जेक्ट आगे होता है, वर्ब पीछे होता है, ऐसे आगे पीछे थोड़ा हो जाता है। जैसे कि हमने इंट्रोगेटिव में देखा था कि जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब हम नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं, एसर्टिव सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट को पहले लगाते हैं, फिर वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को। इसे मैंने इंट्रोगेटिव में भी समझाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो लास्ट में आ गया है, लेकिन हम जब चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट को पहले करेंगे, और उसके बाद टेंस को चेंज भी हमने किया। और ब्यूटीफुल के लिए वेरी ब्यूटीफुल इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ हाउ ब्यूटीफुल जो लिखा गया है मतलब बहुत खूबसूरत है, इसलिए बहुत का सेंस को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे वेरी लगाया। She exclaimed with joy that the rain was very beautiful. So in this way we changed it. What a terrible storm it is, he said. किसी ने कोई तूफान को देख लिया और वो बहुत भयावह, बहुत खतरनाक तूफान देख लिया, तो वो कह रहा है, एक इमोशन निकल के आ रहा है, डर का फीलिंग है, वो कितना खतरनाक तूफान है ये। तो इसे हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पहले आ गया और ये जो क्लॉज है ये बाद में आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब हम इसे चेंज करेंगे तो हम इसे फिर से पहले ले आएंगे। ये आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम चेंज करेंगे तो इसको पहले ले आएंगे। इस प्रकार लिखेंगे, ही सेड है, से का मतलब तो नॉर्मली वे में कहना होता है, तो हम एक्सक्लेम्ड लिख लेते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विथ, आप एक्सक्लेम के बाद विथ भी लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। यहां पर अगर मान लीजिए लिखना हो कि कोई डर गया, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ टेरर, डर के उसने ऐसा बोला, चिल्ला के बोला, एक्सक्लेम्ड विथ टेरर भी लगा सकते हैं, या फिर सिंपली लिख सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड दैट, उसके बाद इसे हम चेंज कर देंगे, वैसे भी लिख सकते हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट, इस बार हम लोग कुछ नहीं लगाते हैं, ठीक है, सिंपली लिखते हैं इसे। He exclaimed that, अब इसे चेंज करना है, that it was इसको हमने was में चेंज कर दिया, पास्ट में कर दिया, जैसा कि हम करते आए हैं हमेशा से। that it was a terrible storm। हम चाहते तो यहां पर वेरी भी लगा सकते थे, वो भी कर सकते हैं, दैट इट वॉज अ वेरी टेरिबल स्टॉर्म, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हैं या इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये भी करेक्ट माना जाएगा और वेरी भी लिखेंगे तो भी करेक्ट ही माना जाएगा, क्योंकि बहुत टेरिबल वो उसका फीलिंग होगा। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म। तो बहुत सिंपल है। आगे कुछ सेंटेंस को देखते हैं। शी सेड टू मी, मे गॉड ब्लेस यू।
कोई किसी को आशीर्वाद दे रहा है या उसके बारे में हो सकता है कि प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, भगवान तुम्हारा भला करे, ऐसे कुछ बातें कह रहा है कोई, तो इसके लिए भी इंसान का इमोशन निकल के आता है, तो एक्सक्लेमेटरी की कैटेगरी में रखते हैं। कई बुक्स में आप इसे ऑप्टेटिव के केस में भी देख सकते हैं, फुल स्टॉप के साथ भी इसे लगाते हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज करने का तरीका तो वैसा ही रहेगा। कैसे करेंगे देखते हैं। शी सेड टू मी, सेड को हम लोग पहले हटाएंगे, तो शी सेड की जगह पे यहाँ पे किस फीलिंग को हम लोग देख रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो कोई प्रार्थना कर रहा है, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा वर्ड होगा, बस सिचुएशन आपको समझना है, उसके अनुसार आपको रिपोर्टिंग वर्ब सुटेबल सा यहाँ पे यूज कर देना है। शी प्रेड, ठीक है, तो प्रेड यहाँ पे देखिए, अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट को लगाते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सेंस के साथ रूल में भी चेंज होता है, इसे ही एक्सेप्शनल केस कहते हैं। तो शी प्रेड मी, मुझसे तो प्रार्थना नहीं की ना, प्रार्थना तो गॉड से ही की, तो शी प्रेड, कॉमा को रिप्लेस करेंगे हम लोग, दैट लगाएंगे, दैट गॉड में क्या है, मॉडल वर्ब है, चेंज होके माइट हो जाता है, हमने मॉडल वर्ब वाले वीडियो में ये सीखा था। शी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस, ये क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन के लिए हमने देखा था कैसे प्रोनाउन चेंज होता है, SON 1 2 3, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यू मतलब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ठीक है, तो शी सेड टू मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी, इसलिए हमने यहां पे इसे मी रहने दिया, शी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ठीक है। इस तरह से हमने इसे चेंज किया। एक और सेंटेंस है, देखते हैं इसे भी। ही सेड गुड बाय माय डियर फ्रेंड, उसने कहा जाते जाते गुड बाय माय डियर फ्रेंड, तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे, सो ही बेड, एक वर्ड है बिड, जैसे कि हम किसी को विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक है, तो उस टाइम हम लोग लिखते हैं ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, शी विश्ड मी गुड मॉर्निंग, तब विश्ड लिखते हैं। तो लेकिन सिचुएशन के अनुसार इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स होते हैं, लेकिन जब हम किसी से विदा लेते हैं, अलग होते हैं, तब हम विश नहीं करते हैं, तब हम उसे वहां पे बिड वर्ड को यूज करते हैं, तो बिड का पास्ट हो जाता है बेड, ही बेड, तो किसे बेड किया, अपने फ्रेंड को किया, किसके फ्रेंड को, तो माय डियर फ्रेंड है, तो माय डियर फ्रेंड तो वो कह रहा है ना, कहने वाला स्पीकर कह रहा है, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं ही बेड हिज डियर फ्रेंड कहेंगे, बस मीनिंग को समझते जाइए, बनते जाएगा। ही बेड हिज डियर फ्रेंड गुड बाय, एंड इट विल एंड विद अ फुल स्टॉप ऑलवेज, ही बेड हिज डियर फ्रेंड गुड बाय। तो आपने देखा कैसे सिचुएशन चेंज होता है, तो उसके लिए पर्टिकुलरली हम लोग वर्ड को भी पिक करके रखते हैं। तो ये दो चीजें हम इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इससे पिछले वाले वीडियो में जो मैंने इंट्रोगेटिव बताया था, इन सब में थोड़ी ध्यान रखने की बातें हैं। अदरवाइज जो बेसिक सा रूल होता है चेंज करने का नरेशन में, वो तो रहता ही रहता है, दैट कॉमा इज रिमूव्ड, इन्वर्टेड कॉमा इज रिमूव्ड, देन कंजंक्शन इज यूज्ड, समटाइम्स इट इज दैट, समटाइम्स इट इज इफ, वेदर, और कभी कभी हम लोग वहां पे कुछ नहीं भी लगाते हैं, जैसे कि इंट्रोगेटिव के केस में हमने देखा था, WH वाले केस में, दैट नो कंजंक्शन वाज यूज्ड। और उसके बाद प्रोनाउन में चेंज होता है, प्रोनाउन के लिए मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया था SON का, SON वाला तरीका बहुत अच्छा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए, लेकिन कभी कभी हमें अपने सेंस को मतलब सेंटेंस के मीनिंग को देख के उसके सेंस को पकड़ के बनाना पड़ता है, तो कभी कभी SON वाला साबित नहीं भी होता है, प्रूफ नहीं भी होता है, तो वहां पे इसलिए सेंटेंस को रूल लगाने के पहले एक बार कॉमन सेंस भी लगा के देखें। चेंज करने के बाद जब भी डायरेक्ट वर्ड में चेंज कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में, तब उसको एक बार रीड करें, रीड करके आपको खुद लगेगा कि ये सेंटेंस थोड़ा अटपटा लग रहा है या ये सेंटेंस सही लग रहा है, तो ये आप उतना आ जाता है पढ़ते पढ़ते। ये एक हो गया। दूसरा हमने देखा कि टेंस को कैसे हमने चेंज किया। टेंस के जो 12 टाइप्स हैं उनमें से 3 टाइप्स को छोड़ के जो 9 टाइप्स को हमने चेंज किया, उसका तरीका को हमने देखा। प्रेजेंट के चारों, पास्ट के 2 टाइप और फ्यूचर के 3 टाइप।
और हमने देखा कि मॉडल वर्ब को कैसे चेंज करते हैं, किस प्रकार मॉडल डायरेक्ट में रहता है तो इनडायरेक्ट में उसे हम बदलते हैं। तो इस प्रकार मुझे जहां तक लगता है कि नरेशन टॉपिक के लगभग सारे कंसेप्ट्स को मैंने कवर किया है, फिर भी एक्सेप्शनल केसेस रह ही जाते हैं। तो अगर आपको कुछ और टॉपिक इसमें पढ़ना हो या फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, आप चाहे तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो तब तक के लिए कनेक्टेड रहें हमारे साथ, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।